नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। देखो मेसलसन एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट है ये शोड दैट डीएनए रेप्लिकेट्स बाय ए सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। कि जो ये एक्सपेरिमेंट है क्या शो करता है कि डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है बाय दी सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म। कि सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म का मतलब होता है कि एक जो स्टैंड होता है वो पेरेंटल होता है और एक क्या होता है न्यू स्टैंड फॉर्म्ड होता है, और जो पेरेंटल बोथ जो पेरेंटल स्टैंड है वो एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट एक्ट करते हैं। In this experiment, E. coli cells were grown in a medium containing अमोनियम क्लोराइड। इनिशियली इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, जो ई कोलाई जो सेल्स है उनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस के अंदर दैट प्रीपेयर्ड विद ए हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 50। और ये जो सॉल्यूशंस है प्रिपेयर किया है बाय द हेल्प ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15 से क्या है आपका प्रिपेयर किया है until all the cellular DNA were labeled। इसमें इनिशियली क्या होता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो ई कोलाई की जो सेल्स है उसको प्लेस करते हैं किसके अंदर, इनसाइड दी अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशंस। अमोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर क्या करते हैं, इन ई कोलाई सेल्स को हम क्या करते हैं इनिशियली ग्रो करते हैं। और ये जो अमोनियम जो क्लोराइड है ये प्रिपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप। एंड 15 जो आइसोटोप्स है, हैवी जो आइसोटोप्स है उससे क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो इसको फर्स्ट जो राउंड ऑफ जो रेप्लिकेशन है, जो सेलुलर जो डीएनए सिंथेसिस है उसको क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, देन लेबल किया जाता है। आफ्टर दी that cells were transferred to a medium containing the normal light isotope of nitrogen 14। अब इस सॉल्यूशंस को क्या जाता है, एक अनदर जो सॉल्यूशंस है उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है जिसके अंदर जो नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है दैट इज लाइट क्या होता है, नाइट्रोजन आइसोटोप होता है, N14 क्या होता है, आइसोटोप होता है। देन द सैंपल वर रिमूव्ड पीरियोडिकली फ्रॉम द कल्चर्स एंड द DNA in each sample were analyzed by the इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इक्विलिब्रियम डेंसिटी जो ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन है उससे ईच जो सैंपल्स है उसको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। तो अब इस सॉल्यूशंस के अंदर अब जो इकोलाई सेल्स है वो फिर से क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उसके अंदर जब रेप्लिकेशंस होगा तो रेप्लिकेशंस में वो क्या करेगी, एज ए नाइट्रोजन सोर्स किसको यूटिलाइज करेगी, जो लाइट वेट के जो नाइट्रोजन आइसोटोप है उनको क्या करेंगी, यूटिलाइज करेंगी। आफ्टर दी पीरियोडिकली टाइम्स ये जो सेल्स है, ये जो डीएनए है इनका वो क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है उससे क्या किया जाता है, इन डीएनए स्टैंड को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक की बात करें तो दिस टेक्निक कैन सेपरेट हैवी N15 जो डीएनए स्टैंड जो है and light N14 and heavy light N14 N15 जो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए उनको क्या करती है, डिस्टिंक्ट बैंड में क्या करती है, सेपरेट करने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन की बात करें तो क्या करता है कि जो डीएनए के जो स्टैंड होते हैं उनको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वेट क्या करते हैं, उनको डिफरेंट बैंड में क्या करता है, सेपरेट करता है। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हैवी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड होता है वो क्या करता है, लोअर बैंड शो करता है, और जो लाइट जो डीएनए स्टैंड होता है वो क्या करता है, अपर बैंड शो करता है। और जो इंटरमीडिएट साइज का क्या होता है, डीएनए स्टैंड होता है वो क्या करता है, मिडल में क्या करता है, बैंड शो करता है। तो अगर हम बात करें कि अपर जो बैंड है वो रिप्रेजेंट करता है N14 आइसोटोप के जो डीएनए स्टैंड है उनको रिप्रेजेंट करता है, वाइल लोअर जो बैंड है वो हैवी जो आइसोटोप्स है N15 को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वाइल अगर हम मिडिल बैंड की बात करें तो मिडिल बैंड रिप्रेजेंट करता है इंटरमीडिएट N15 N14 आइसोटोप के जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उनको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो आफ्टर दी पीरियोडिकली टाइम्स इन सेल्स को रिमूव किया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को रिमूव किया जाता है और इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन से इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और ये जो टेक्निक्स है, ये जो डीएनए है हैवी लाइट और हैवी लाइट जो डीएनए स्टैंड है उनको क्या करती है, डिफरेंट बैंड के अंदर क्या करती है, सेपरेट करने का काम करते हैं। तो आफ्टर दी वन जनरेशन ऑफ ग्रोथ all the extracted all equaloid cells है उनको एक्सट्रैक्ट किया। DNA had the density of the N14 N15 band।
कि इसमें जब फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुई तो इनका जो सेंट्रीफ्यूजन्स किया गया, ग्रेडियंट डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन्स किया, जिनकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या होंगे, बॉटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जिनकी डेंसिटी लेस होगी वो क्या करेंगे, अपर क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। तो जैसे ही फर्स्ट जनरेशन कंप्लीट हुई, इन डीएनए स्ट्रैंड को एक्सट्रैक्ट किया गया। आफ्टर द एक्सट्रैक्शन जो सेंट्रीफ्यूजन किया गया, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूजन किया गया, तो इसमें क्या मिला, एक N15 N14 का क्या मिला, एक बैंड मिला। दैट मीन्स एक इंटरमीडिएट क्या मिला, बैंड मिला। आफ्टर दी टू जनरेशन approximately half of DNA had the density of N15 N14 DNA, the other half had density of N14 N14। ये अगर हम बात करिए तो फर्स्ट जनरेशन की बात की थी। जब सेकंड जनरेशन का डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो सेकंड जो जनरेशन थी उसमें क्या मिला, जो हाफ जो बैंड थे वो कैसे थे, N14 के क्या थे, बैंड थे, और हाफ जो बैंड थे वो किसके थे, N15 डुप्लेक्स के, सॉरी आपके N14 डीएनए के क्या मिले, बैंड मिले। एक तो N14 के मिले, एक क्या मिले, हाफ किसके मिले, N15 N14 के लिए। बट एडिशनल जनरेशन, मान लो थर्ड जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन की बात करें, तो लार्ज जो फ्रैक्शन था वो एक्सट्रैक्टेड किया गया डीएनए से, तो उसमें N14 के क्या मिल रहे थे, डुप्लेक्स मिल रहे थे, बट नेवर N15 डुप्लेक्स आर अपीयर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिजल्ट जो है ये शो करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि जो पैटर्न है डीएनए का वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या करता है, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म शो करता है। देखो एक अनदर डायग्राम की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं, मेसेल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट को। इसमें हम क्या यूज करते हैं, जो इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूजन्स है, सीजियम क्लोराइड जो सॉल्यूशंस है, उसमें क्या करते हैं, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए स्टैंड है उसको क्या करते हैं, उसका डेंसिटी ग्रेडियंट करते हैं सेंट्रीफ्यूजन की हेल्प से। इसमें क्या अपने हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, बैंड मिलते हैं। तो इनिशियल बात करें, अगर हम पेरेंटल कंडीशंस की बात करें, तो पेरेंटल जो कंडीशंस है उसको हमने ग्रो किया था किसमें, हैवी जो आपका नाइट्रोजन आइसोटोप था उसमें ग्रो किया था। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कैसा होगा, आपका हैवी आइसोटोप के नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो पेरेंटल जो जनरेशन है उसका जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन किया गया तो एक सिंगल बैंड मिला, क्योंकि सभी के पास क्या था, जो हैवी आइसोटोप थे, N15 के क्या थे, आइसोटोप प्रेजेंट थे। बट फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें तो उनको हमने ग्रो किया था रेप्लिकेशन इन N14 मीडियम, जो लाइट जो मीडियम था उसके अंदर क्या उनको हमने ग्रो किया। तो आफ्टर दी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हमें क्या मिल रहे थे, ऑल जो बैंड थे वो कैसे थे, N15 N15 एंड क्या मिल रहे थे, N14 मिल रहे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टेस्ट ट्यूब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पेरेंटल जो कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सिंगल बैंड था आपका N15 का। बट फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में क्या मिले, और जो डीएनए स्ट्रैंड थे, बोथ जो डीएनए स्ट्रैंड थे उसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रैंड थे वो क्या थे, आपके हैवी लाइट थे। तो एक मिडिल क्या मिला, यहाँ पे बैंड मिला। सेकेंड राउंड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें, इनको भी हमने क्या किया, N14 जो आइसोटोप थे उससे ट्रीटेड जो सॉल्यूशन था अमोनियम क्लोराइड का, उसके अंदर हमने क्या किया, इनको ग्रो किया। तो आफ्टर दी सेकेंड जनरेशन इसमें क्या होता है, एक तो क्या मिलता है N15 N14 का मिलता है, दो N15 N14 के मिलते हैं, और दो क्या मिलते हैं, N14 N14। दैट मीन्स 50% तो हमें कैसे मिलते हैं, N15 N14 वाले मिलते हैं, एंड 50% जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो कैसे आपके N14 स्टैंड के डीएनए। तो इसका जब हम सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजन देख रहे हैं तो इसमें क्या मिल रहे हैं, हमें ओनली दो बैंड मिल रही है। सेकंड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेरेंटल जनरेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पेरेंटल जनरेशन में तो एक सिंगल बैंड था आपका N15, बट यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, हमें दो बैंड मिल रहे हैं। एक हमें क्या मिल रहा है, N15 N14 का मिल रहा है, और हाफ जो बैंड है वो कैसे आपके N14 के हैं। थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन की बात करें, इनको भी हमने ग्रो किया किसमें, N14 मीडियम के अंदर ग्रो किया। तो इसमें हाँ ओनली दो जो स्टैंड थे वो कैसे थे, N15 एंड N14 के थे, और मोस्ट ऑफ जो डीएनए जो स्टैंड थे वो कैसे थे, जैसे अगर हम बात करें 6 जो डीएनए स्टैंड थे वो कैसे थे, N14 क्या था उनका, डबल स्टैंडर्ड स्टैंड थे। तो लाइट क्या थे, हमें डबल स्टैंडर्ड स्टैंड मिल रहे थे। तो इसमें क्या है, अगर हम
थर्ड जनरेशन की बात करें, उसको हम पेरेंटल जनरेशन से कंपेयर करें, तो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे जो थिक जो बैंड है वो किसका है, N14 का रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो थिन जो बैंड है वो किसका रिप्रेजेंट हो रहा है, आपका N14 का रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर हम ओल्ड जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन की बात करें एंड थर्ड जनरेशन की बात करें, तो किसी भी जनरेशन के अंदर जो N15 है वो बैंड किसी भी जनरेशन में अपीयर नहीं हुआ, जो रिप्रेजेंट करता है कि जो डीएनए जो स्ट्रैंड है वो रेप्लीकेट करते हैं एज ए सेमी कंजर्वेटिव मैनर से, क्या करते हैं, रेप्लीकेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो पेरेंटल जो स्टैंड है, इसके बोथ जो स्टैंड है क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेट होते हैं, और दोनों जो सेपरेटेड जो स्टैंड है वो एक्ट करते हैं एज ए टेम्पलेट की तरह, क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। दोनों जो स्टैंड है उनको किस मीडियम में रखा है, N14 मीडियम के अंदर रखा है। तो यहाँ पे जो न्यू जो स्टैंड बनेगा वो कैसा होगा, उसके पास जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा, N14 क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या मिल रहे हैं हमें, दोनों क्या मिल रहे हैं, N15 N14 के बैंड मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लीकेशन की बात करें, तो इसमें एक जो स्टैंड है ये भी पेरेंटल का काम करेगा, तो यहाँ पे ये पेरेंट स्टैंड है। ये नेक्स्ट जो स्टैंड है ये भी क्या करेगा, पेरेंट का काम करेगा, तो यहाँ पे भी ये पेरेंट का काम कर रहा है। सेम इसी तरह से ये वाला जो स्टैंड है वो पेरेंट का काम करेगा, एंड ये वाला जो स्टैंड है ये भी क्या करेगा, पेरेंट का काम करेगा। अब सेकंड जनरेशन में भी इनको हम क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, किनके अंदर, N14 मीडियम के अंदर। तो न्यू जो स्टैंड फॉर्म होगा उसके अंदर जो नाइट्रोजन होगा वो कैसा होगा, N15 होगा। तो यहाँ पे जो न्यू जो स्टैंड बन रहा है वो कैसा है आपका, N14 कंटेनिंग क्या है आपका, नाइट्रोजन कंटेनिंग क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आपका डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड जब बोलेंगे जब दोनों पेरेंटल और आपके न्यू स्टैंड होंगे, तो न्यू जो स्टैंड फॉर्म्ड हो रहा है उसके अंदर क्या है, N14 क्या आपका स्टैंड है। तो जो पेरेंटल था उसके अंदर क्या था, N15 था, ये आपका N14 यहाँ पे क्या कर रहा है, पेरेंट का काम कर रहा है। इसमें N14 पेरेंट का काम कर रहा है, और यहाँ पे N जो 15 है वो किसका काम कर रहा है, पेरेंट का काम कर रहा है। और ईच जो न्यू जो स्टैंड बन रहे हैं वो कौन से बन रहे हैं, आपके N14 बन रहे हैं। तो यहाँ पे 50% हमें N15 N14 N15 क्या मिलेंगे हमें, N14 N14 क्या मिलेंगे, बैंड मिलेंगे। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, थर्ड राउंड ऑफ रेप्लीकेशंस की बात करें, तो इसमें अब एक ये जो स्टैंड है वो पेरेंट का काम करेगा, ये वाला स्टैंड भी क्या करेगा, पेरेंट का काम करेगा। न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो क्या और आपके N14 मीडियम में ग्रो है। यहाँ पे जो न्यू जो स्टैंड है वो कैसा है, N14 कंटेनिंग है, और पेरेंटल जो स्टैंड था वो कैंसर था आपका N15 था। सेम इसी तरह बात करें तो दोनों स्टैंड कौन से आपके N14 वाले, और जो न्यू स्टैंड बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे आपके N14 बनेंगे। सेम इस कंडीशन में होगा, बट इस कंडीशन में बात करें तो इसमें एक पेरेंटल जो स्टैंड है उसके पास क्या है, N15 है, और एक पेरेंटल स्टैंड के पास क्या है, N14 है, और जो न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, N14 भी बनेंगे। कभी भी सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या होगा, आपका N15 के बैंड नहीं बनेंगे। देखो इसको अगर हम कंपेयर करें कंजर्वेटिव सेमी और डिस्पर्सिव मेथड से बात करें, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड के अंदर क्या होता है, अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशंस की बात करें, तो ओल्ड जो स्टैंड है वो कैसे मिलेंगे, N15 एंड 14 के मिलेंगे। वाइल अगर हम कंजर्वेटिव मॉडल्स की बात करें, तो कंजर्वेटिव मॉडल्स के अंदर क्या होता है कि जो एक जो स्टैंड होता है, बोथ जो स्टैंड होता है वो क्या होता है, आपके पेरेंट के अंदर कंजर्व रहते हैं, और दो जो स्टैंड है वो क्या होता है, आपके न्यू फॉर्म्ड होता है। तो इनिशियल कंडीशंस के अंदर जो डीएनए था वो कैसा था, N15 वाला था। जो न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो कैसे मिलेंगे, N14 मिलेंगे। तो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लीकेशंस होगा तो कंजर्वेटिव मॉडल्स के अंदर क्या होंगे, दो बैंड्स अपीयर होंगे, एक N14 का होगा और एक क्या होगा, N15 का होगा। वाइल अगर हम डिस्पर्सिव की बात करें तो डिस्पर्सिव में क्या होता है, डीएनए जो सेगमेंट है वो ब्रेक डाउन होता है, देन रेप्लीकेशंस होता है, देन ईच जो सेगमेंट्स है वो रीअसेंबल्स होते हैं, और ईच जो स्टैंड है उसके पास क्या होता है, न्यू डीएनए स्टैंड प्रेजेंट होता है। तो डिस्पर्सिव के अंदर ऑल जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, जो इंटरमीडिएट बैंड क्या होगा, अपीयर होगा। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो, सभी जो बैंड है वो कैसे हो, N15 N14 के बैंड में, डेट मींस वो कौन से मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्पर्सिव मॉडल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ओनली दो ही बैंड फॉर्म्ड हो रहे हैं, या तो N14 के N15 के इंटरमीडिएट बैंड फॉर्म हो रहे, डेट मींस वो किस टाइप का मेथड ऑफ रेप्लीकेशन है, कंजर्वेटिव, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन है। एक जो स्टैंड है, बोथ जो स्टैंड है उसमें पेरेंट का काम कर रहे हैं, और दो स्टैंड क्या हो रहे हैं, आपके न्यू फॉर्म्ड हो रहे हैं। इसमें N14 सॉल्यूशन में हमने फिर से इनको क्या किया, ग्रो किया गया। तो इसमें एक तो N14 ओनली मिलेगा, एक N15 ओनली मिलेगा। कंजर्वेटिव जो मॉडल्स है उसके अंदर कभी भी इंटरमीडिएट बैंड नहीं मिलते। इंटरमीडिएट बैंड अगर आपको मिले तो वो कैसा आपका सेमी कंजर्वेटिव है।
ठीक है, इंटरमीडिएट मिले, N14 का मिले, दैट मीन्स वो कैसा आपका सेमी कंजर्वेटिव है। जिसमें ओनली N15 N14 मिले, दैट मीन्स वो कैसा है, डिस्पर्सिव है। और जिसमें N14 N14 ना मिले, वो कैसा आपका कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन है। ठीक है, तो मेसलसन जो स्टाइल एक्सपेरिमेंट है वो एक्सप्लेन करता है किसको, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देखो क्वेश्चंस को सोल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है on the basis of Messerschmitt-Stahl experiment. So the semi-conservative nature of DNA replication was established by Messerschmitt and Stahl in their classical experiment with the bacteria. कि जो semi-conservative जो natures है DNA replications का वो establish किया था Messerschmitt and Stahl ने on the basis of their classical experiment on the experiment. The bacteria The grew bacteria is N15 ammonium chloride containing medium. जो आपके जो बैक्टीरिया थे उनको ग्रू किया N15 ammonium chloride सोडियम के अंदर, and was then the incubate in the fresh media with the N15 containing compound and allowed to grow for 3 generation. उनको क्या किया, then was किया गया, then उनको N15 containing जो compound जो solution था उसके अंदर ग्रो कराया 3 generations तक. Cesium chloride density gradient centrifusions is isolated DNA stabilize the nature of semi-conservative DNA replications. कि जो cesium chloride जो density gradient centrifusions था वो क्या stabilize कर रहा था कि जो DNA है वो किस नेचर से रेप्लिकेट करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव नेचर से क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं. द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बिलो So the position of differentiable DNA in cesium chloride density gradient. यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाए हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, डीएनए के डिफरेंशिएबल जो डीएनए उनकी सीजियम क्लोराइड डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इसमें 3 बैंड दिखा रहे हैं कि N14 जो लाइट जो बैंड है वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है, N15 जो डीएनए है हैवी जो बैंड है वो लोअर रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंटरमीडिएट जो बैंड का जो डीएनए जिसके पास N14 N15 क्या है डीएनए के स्टैंड प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, मिडल क्या कर रहा है आपका बैंड शो करेगा. हैड द डीएनए रेप्लिकेशन हैज बीन कंजर्वेटिव, अगर डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, व्हाट वुड बी हैव बीन पैटर्न, जो पैटर्न है वो क्या होगा. ठीक है, अगर कंजर्वेटिव है तो पैटर्न कौन सा होगा. अगर ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अपर जो बैंड है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है. लोअर जो बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है. बी जो बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली N14 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. वाइल अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक N14 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है. डी बैंड की बात करें तो इसमें एक इंटरमीडिएट बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है N14, N15 को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक N15 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हम कंजर्वेटिव मोड की बात करें तो कंजर्वेटिव मोड इनिशियल जो बैंड था, एक जो बैंड था, मतलब अगर हम कंजर्वेटिव मेथड है 3 जनरेशन की बात कर रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो पेरेंटल जो जनरेशन थी उसके पास क्या था, हैवी आइसोटोप थे नाइट्रोजन के. फर्स्ट जब रेप्लिकेशन होगा, अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में क्या होगा, एक तो N15 बनेगा, किसमें रखा है हमने, N14 आइसोटोप वाले सॉल्यूशंस के अंदर रखा है. तो इसमें एक जो स्टैंड होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव, तो एक जो स्टैंड, बोथ जो स्टैंड होंगे डीएनए के अंदर वो कैसे होंगे, आपके हैवी बैंड होंगे. और एक के अंदर न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो, एक तो जो पेरेंटल स्टैंड है वो कंजर्व होता है, न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो किसके बनेंगे, N14 के बनेंगे. देन सेकंड मोड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन होगा, तो इसमें N15 के है आपके कंजर्व रहेंगे, जो न्यू स्टैंड बनेंगे वो आपके N14 के बनेंगे. सेम इसी में N15 आपका पेरेंटल स्टैंड है जो कंजर्व रहेगा, और जो न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो किसके बनेंगे, N14 के बनेंगे. थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशंस की बात करें तो थर्ड राउंड ऑफ रेप्लिकेशंस फिर से होगा, ये फिर से ग्रो करेंगे. तो इसमें जो पेरेंटल जो जनरेशन है जिसके पास N15 है ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. न्यू जो स्टैंड बनेंगे वो किसको यूटिलाइज करेंगे, N14 आइसोटोप को यूटिलाइज करेंगे. तो दोनों जो स्टैंड है उनके पास क्या होंगे, N14 होंगे. तो बाकी रेस्ट ऑफ है उनके पास भी क्या होंगे, N14 बनेंगे. तो आफ्टर दी, अगर हम इसमें किसको पूछा है, थर्ड जनरेशन का पूछा है, तो थर्ड जनरेशन में एक सिंगल जो बैंड है वो किसका है, N15 का है. बाकी जो बैंड है 7 जो बैंड है वो किसके है, N14 के है. तो अगर हम बात करें सेमी कंजर्वेटिव की बात करें तो इसमें 2 ही बैंड मिलेंगे, एक आपको N14 का मिलेगा, एक N15 का मिलेगा. तो आपके बी एंड डी ऑप्शन वैसे ही रूल आउट हो जाएंगे, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या बी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे N14 का जो बैंड है यहाँ पे क्या है, लाइट बैंड रिप्रेजेंट है. दैट मींस एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है
इसलिए यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट क्या है आपका लाइट बैंड रिप्रेजेंट क्या है, डोटेड बैंड रिप्रेजेंट है, वाइल एन जो 15 है इसको डार्क रिप्रेजेंट किया, दैट मींस N15 जो स्टैंड है वो क्या होंगे आपके ज्यादा होंगे। तो ये जो कंडीशन है रॉन्ग है, क्योंकि एक सिंगल जो स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है उसके पास क्या है N15 क्या है आपका आइसोटोप है। मोस्ट ऑफ जो डीएनए 7 जो स्टैंड है वो कैसे आपके N14 के है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मेथड जो पैटर्न्स होगा डीएनए स्टैंड का इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी क्लोराइड वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो सी जो पैटर्न है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंजर्वेटिव मोड को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन था ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ मेसलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट।